एक ऐसा लॉ जो आपका घर, ज़मीन, आपका गांव, गवर्नमेंट लैंड, यहाँ तक कि मंदिर को भी अपना क्लेम करते है ना। काफ़ी हैरानी की बात। कुछ ऐसा ही है इंडिया का वक्फ एक्ट। लेकिन 3 अप्रैल 2025 को वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया गया और अब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज़ कैसे हो रहा था, अमेंडमेंट बिल क्यों लाया गया और अब क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों के जवाब आपको मिल चुके होंगे इस वीडियो के अंत तक। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं गांधी की तरह इस कानून को खाता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। देश द्वारका, मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो चलो पहले बेसिक से समझते हैं। वक्फ WAQF एक इस्लामिक बोर्ड है जहां कोई अपनी प्रॉपर्टी जैसे ज़मीन या बिल्डिंग डोनेट कर सकता है फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल वर्क, जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल या फिर गरीबों की मदद। एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई तो फिर वो फॉरएवर लॉक हो जाती है। ना ही उसे बेचा जा सकता है, ना ही उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि वो प्रॉपर्टी अब अल्लाह की हो चुकी है। इंडिया में वक्फ 1995 से चलता है और हर स्टेट में वक्फ बोर्ड्स हैं इसको मैनेज करने के लिए। अब मज़ेदार बात यह है कि इंडिया में 8.7 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब 9.4 लाख एकड़ ज़मीन। रेलवेज़ और आर्मी के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होल्डर। किसी एक बोर्ड के पास इतनी पावर होना वाकई में सभी के लिए ख़तरा है। अब यहाँ से स्टोरी में ट्विस्ट आती है। 1995 के वक्फ एक्ट ने वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दी कि आप हैरान हो जाएंगे। अंडर सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट ऑफ 1995 वो खुद ही डिसाइड करते थे कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं, और उनका फैसला ही फाइनल था और इसमें कोर्ट भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। तो जाहिर सी बात है मिसयूज़ के इल्ज़ाम तो लगेंगे, बिकॉज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट स्कैम। वक्फ की मिसयूज़ बढ़ने लगी। लैंड ग्रैबिंग का मामला। तमिलनाडु के एक 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी क्लेम की। कर्नाटक में तो और भी बड़ा स्कैम चला। करोड़ों की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे दबोच ली गई। अगर कोई प्रॉपर्टी सालों से रिलीजियस काम के लिए यूज़ हो रही थी, जैसे कोई मस्जिद जिसकी कोई पेपर नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बन जाती थी। इसको लेकर पुरानी प्रॉपर्टीज़ पे झगड़े शुरू हो गए और ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ज़ीरो। 50% वक्फ प्रॉपर्टीज़ का स्टेटस पता ही नहीं, 7% पे कब्जा और 2% केस मिनट की भी। और सबसे बड़ा सेटबैक कि इसमें कोर्ट का कोई रोल नहीं। वक्फ ट्रिब्यूनल से फैसला लेते थे और उनका ही फैसला फाइनल माना जाता था। इसमें रेगुलर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता था। अगर वक्फ ने आपकी प्रॉपर्टी को अपना क्लेम कर दिया तो फिर लड़ना मुश्किल है, क्योंकि सिस्टम ही एक तरफा था। दिल्ली में 2014 में 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ को दे दी गई। दिल्ली में 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे दी जाती है। लेकिन 3 अप्रैल 2025 को लोकसभा में 12 घंटे की डिबेट और राज्यसभा में एक बड़ा हंगामा होने के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया, with 288 votes in favor against 232 in लोकसभा and 128 votes in favor against 95 in राज्यसभा। अब ये प्रेसिडेंट के पास जा चुका है और इसका ऑफिशियल नेम है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, शॉर्टली एब्रिविएटेड एज उम्मीद। ये एक बड़ा ओवरहॉल है। 2024 में शुरू हुआ, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC के पास गया और अब फाइनली लॉ बन चुका है। गवर्नमेंट बोलती है ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है, लेकिन अपोजिशन चिल्लाती है कि ये मुस्लिमों पर अटैक है। चलो अब कुछ चेंजेस देखते हैं। तो इस नए बिल में क्या बदला, लेट्स ब्रेक इट डाउन। वक्फ बाय यूजर्स, जो कि उनकी पुरानी ट्रिक थे, अब वो बंद हो चुकी है। सालों से यूज होने वाली प्रॉपर्टी को वक्फ बना दो, अब खत्म। अब सॉलिड प्रूफ चाहिए, जैसे डीड या लीगल पेपर्स। बिना पेपर के मस्जिद या कब्रिस्तान का स्टेटस खतरे में। अगर प्रॉपर्टी वक्फ की बोली जाती है लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या सीनियर ऑफिसर्स इस पर फैसला करेगा। नॉन मुस्लिम्स इन बोर्ड्स। पहली बार वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में नॉन मुस्लिम्स और कम से कम 2 मुस्लिम औरतें होंगी। हर वक्फ प्रॉपर्टी को 6 महीने में नेशनल पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा। बिल कहता है औरतों को इनहेरिटेंस राइट्स मिलेंगे पहले, और विडोज, डाइवोर्सेस, ऑर्फन्स एंड वक्फ फंड से हेल्प। बिल तो पास हो गया, तो अब क्या? जो अनरजिस्टर्ड या डिस्प्यूटेड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं वो सरकार या प्राइवेट हाथों में जा सकती हैं। अब ट्रांसपेरेंसी आ सकती है। सेंट्रल पोर्टल से मिसमैनेजमेंट खुल सकता है या फिर गलत डेटा बना के एक नया ड्रामा। फिर भी एक बड़ा सवाल बना रहेगा कि मिसयूज खत्म होगा या पावर शिफ्ट होगा। लेट्स सी, आप क्या सोचते हो? ये बिल सही है या नहीं?
कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। दैट्स ऑल गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी बात, यू कैन सी मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हु वॉच माई वीडियो हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल and hit the bell icon so that you get the notification of my new videos. मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care and जय हिंद।